तो दोस्तों कैसे हो? आज हमारे साथ हैं वर्चुअल चैट जीपीटी असिस्टेंट। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। तो बताइए मेरे व्यूअर को कि स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप एक नया और तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय होता है जो अक्सर नए विचारों या तकनीकों पर आधारित होता है। ये कंपनियां आमतौर पर छोटे स्तर पर शुरू होती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जल्दी से बढ़ना और बाजार में अपनी जगह बनाना होता है। एक स्टार्टअप को हमेशा कुछ अलग, नवाचार या नए समाधान पर ध्यान केंद्रित करना होता है। क्या आप स्टार्टअप के किसी विशेष पहलू पर चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि फंडिंग या बिजनेस मॉडल? मुझे ये बताइए और मेरे व्यूअर को भी बताइए कि स्टार्टअप कौन-कौन कर सकता है? हाँ, तो स्टार्टअप कोई भी शुरू कर सकता है, चाहे वो युवा हो, पेशेवर हो या कोई भी व्यक्ति जिसके पास अच्छा आइडिया हो। सबसे अहम बात यह है कि उस व्यक्ति में नए विचारों को लागू करने का जोश और मेहनत हो। तो मेरे व्यूअर को अब ये बताइए कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले एक आइडिया ढूँढना होता है, तो बेस्ट आइडिया कैसे ढूँढे? बिल्कुल सही कहा आपने। स्टार्टअप शुरू करने से पहले सबसे जरूरी चीज है एक सही आइडिया ढूंढना। कुछ तरीके हैं जिनसे आप बेस्ट आइडिया पा सकते हैं। वन, समस्याओं का समाधान। सबसे पहले अपनी और दूसरों की जिंदगी में आ रही समस्याओं को पहचानें। जिन समस्याओं का कोई हल नहीं दिखता, उन्हीं का समाधान एक बेहतरीन स्टार्टअप आइडिया बन सकता है। डूज, रुझानों का अध्ययन। मार्केट में चल रहे नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी को देखें। इससे आपको ऐसे आइडिया मिल सकते हैं जो अभी उभर रहे हैं और आने वाले समय में ग्रोथ कर सकते हैं। थ्री, पैशन और रुचि। जब आप किसी चीज के लिए पैशनेट होते हैं तो उसमें अच्छा काम करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपने इंटरेस्ट और पैशन के हिसाब से भी आइडिया ढूंढ सकते हैं। चार, पारंपरिक बिजनेस को नया रूप देना। पुराने और पारंपरिक बिजनेस मॉडल को डिजिटल तरीके से या बेहतर तरीके से नए तरीके से पेश करने का भी एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है। फाइव, कस्टमर फीडबैक। जो ग्राहक पहले से किसी सर्विस का उपयोग कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले। इस फीडबैक से आपको उनके लिए बेहतर समाधान देने का आइडिया मिल सकता है। ऐसे तरीके अपनाकर आप एक सॉलिड और इनोवेटिव आइडिया पा सकते हैं। ओके, अब मेरे व्यूअर को पता चल गया है कि बिज़नेस क्या होता है और स्टार्टअप क्या होता है। अब उन्होंने एक आइडिया भी फाइंड किया है, जो कि सर्विस बेस्ड बिज़नेस रहेगा। तो आप बताइए सर्विस बेस्ड बिज़नेस कैसे कर सकते हैं या सर्विस बेस्ड स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मेरे व्यूअर को थोड़ा डिटेल में समझाइए। अगर आपके व्यूअर्स ने सर्विस बेस्ड बिजनेस का आइडिया चुना है, तो इसे शुरू करने के लिए कुछ खास कदम होते हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेस में आपको किसी खास सेवा या समाधान को ग्राहकों तक पहुंचाना होता है। इसे शुरू करने के लिए ये स्टेप्स मददगार हो सकते हैं। वन, सर्विस का चयन और नीचे पर ध्यान दें। सबसे पहले ये तय करें कि आप कौन सी सर्विस देंगे। ये आपकी ताकत, अनुभव और रुचि पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए आप वेब डिजाइन, कंसल्टिंग, फोटोग्राफी, फिटनेस ट्रेनिंग, ग्राफिक डिजाइन जैसी सर्विसेज दे सकते हैं। टू, मार्केट रिसर्च। किसी भी सर्विस बेस्ड बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आपके संभावित कस्टमर की जरूरत क्या है। आप जिस सर्विस को देने का सोच रहे हैं, क्या वह उस मार्केट में डिमांड में है? क्या आपकी सर्विस किसी समस्या का हल पेश करती है? थ्री, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन यूवीपी। सर्विस के लिए आपको एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बनानी चाहिए। यह आपके सर्विस को दूसरों से अलग और बेहतर बनाने का तरीका होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करते हैं, तो आपका यूवीपी हो सकता है: हम छोटे बिजनेस के लिए बजट फ्रेंडली, पर्सनलाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं। फोर, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। जब सर्विस बेस्ड बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको